हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। डेली बेसिस पे जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड हो रहे हैं और रजिस्टर्ड पर्सन्स की संख्या बढ़ती जा रही है। तो अगर आपको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है या जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सीखना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर ए प्रोप्राइटर, जो कि एक इंडिविजुअल अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। तो उसके लिए प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है जिसका वो जीएसटी नंबर लेता है। फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर कंपनी और एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ प्रोप्राइटरशिप फर्म, एक इंडिविजुअल को अगर जीएसटी नंबर लेना है उस पर बेस्ड है, तो ये प्रोसेस हम इसमें डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो के साथ साथ एक और वीडियो आपको देखनी चाहिए जो कि बेस्ड है क्या क्या एरर्स हो सकती हैं जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या हम अपलोड करते हैं, क्या चीज़ गलत हो सकती है जिसकी वजह से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रुक सकता है, क्लैरिफिकेशन आपको आ सकती है। अगर आप वो मिस्टेक्स पहले ही टेक केयर कर लेंगे तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन 7 से 8 दिन में आपके पास आ जाएगा। तो मेरी वो वीडियो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें gst.gov.in पे चले जाना है साइट पे। फिर ये पेज हमें ओपन होगा। इसके बाद हमें सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। आई एम ए टैक्स पेयर हमें सिलेक्ट करना है क्योंकि हम नॉर्मल टैक्स पेयर, नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, रेगुलर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो हम टैक्स पेयर पे सिलेक्ट करेंगे। ये अदर कैटेगरी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो हम अभी फिलहाल नॉर्मल देखते हैं, टैक्स पेयर। इसके बाद हमें स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टेट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमें लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी वो डिस्ट्रिक्ट पे फॉल होता हो। इसके बाद हमें लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन्ड इन पैन, जो पैन कार्ड में मेंशन्ड नाम है वो हमें यहाँ एंटर करना है। फॉर एग्जांपल, श्याम नाम का एक पर्सन है जिसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। अब उसका बिजनेस वो किस नाम से कर रहा है? वो कर रहा है श्री श्याम जी। श्री श्याम जी उसका बिजनेस का नाम है, ट्रेड का नाम है, लेकिन उसके पैन कार्ड में नाम क्या आ रहा है? सिर्फ श्याम। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि हम सिर्फ यहाँ एज पर पैन उसका नाम एंटर करें। इसके बाद हमें उसका परमानेंट अकाउंट नंबर जो भी है वो एंटर करना है। यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर डालने के बाद हमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा डाल के हमें प्रोसीड करना है। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है एज मेंशन्ड इन पैन में जो पैन कार्ड में नाम है वही डालना है। ये डिफर होगा बिजनेस नेम, ट्रेड नेम से, अगर प्रोप्राइटरशिप का केस है, कोई इंडिविजुअल अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहा है। अदरवाइज ये ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो कैप्चा डालने के बाद प्रोसीड करना है हमें। अब मैं प्रोसीड करके आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पेज पे। कैप्चा डालने के बाद जब हम प्रोसीड करेंगे तो फिर जो हमने मोबाइल नंबर डाला था, ईमेल आईडी डाली थी, उस पर ओटीपी आएगा। हमें उन दोनों का ओटीपी, दोनों पे अलग अलग ओटीपी आएगा, वो देख के हमें यहाँ डालना है। यहाँ डाल के हमें प्रोसीड करना है। तो मोबाइल का ओटीपी और ईमेल का ओटीपी यहाँ डालने के बाद प्रोसीड करते हैं। जैसे ही प्रोसीड करेंगे ये पेज ओपन होगा जिसमें बोलेगा यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। टीआरएन नंबर ये है। अब जब भी हम आगे पार्ट बी जब हम फिल करेंगे तो हमें इस टीआरएन नंबर से काम करना है। इस टीआरएन नंबर को हम सेव कर लेते हैं। ये जो भी हमने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला था उस पर भी ये मैसेज आ गया होगा और ये टीआरएन नंबर भी उस पर आया होगा। तो हम टीआरएन नंबर को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें आगे प्रोसीड करने के लिए ये इसकी ज़रूरत रहेगी। प्रोसीड करेंगे। अब ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे नहीं क्लिक करना, टीआरएन पे क्लिक करना है और टीआरएन ये यहाँ पुट किया और कैप्चा डालना है। इसको डाल के हम प्रोसीड करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो ओटीपी आएगा। जो भी हमने ईमेल और मोबाइल डाला था उस पर ओटीपी आएगा। दोनों पे सेम ओटीपी आएगा। आप किसी से भी देख के यहाँ डाल सकते हैं। ओटीपी डाल के हमें प्रोसीड करना है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे माई सेव्ड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ये यहाँ पे हमें एक्शन पे क्लिक करके एडिट करके फॉर्म को फिल करना है।
फॉर्म को फिल करने के लिए डिटेल्स ऑफ योर बिजनेस, यहाँ पे लीगल नेम ऑफ बिजनेस आएगा जो भी हमने बाहर पैन कार्ड में से देख के डाला था, परमानेंट अकाउंट नंबर, डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ पैन, ये बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। इसके बाद हमें ट्रेड नेम डालना है। ट्रेड नेम मैंने बताया था श्री श्याम जी फॉर एग्जांपल। और कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करना है प्रोप्राइटरशिप, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड, या जो भी कंस्टिट्यूशन है वो हमें यहाँ सिलेक्ट करना है। अब हमें प्रोप्राइटरशिप यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एडिशनल ट्रेड नेम में अगर कुछ है तो डाल दीजिए, अदरवाइज लीव इट। नेम ऑफ स्टेट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो हमें सिलेक्ट करना है। इसके बाद आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्स पेयर, नो। इसके बाद ऑप्शन फॉर कंपोजिशन का भी ऑप्शन होता है, इसकी भी कुछ प्रोविजंस होते हैं, बट ये हम नॉर्मल रेगुलर टैक्स पेयर के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे। रीजन टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे हमें काफ़ी सारे रीजंस दिए होते हैं, ये हमें इनमें से कोई भी सिलेक्ट करना है। वैसे नॉर्मली अगर कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहा है, सेल्फ बेसिस पे लेना चाह रहा है, जैसे मान लीजिए अगर टर्नओवर क्रॉस हो गई है, एक लिमिट होती है 40 लाख की, 20 लाख की, वो क्रॉस हो गई है तो थ्रेशोल्ड वाला सिलेक्ट करना है, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, अदरवाइज वॉलंटरी। और अगर हम इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करना है, तो भी हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, वहाँ पे भी हमें ये सिलेक्ट करना है। अदरवाइज हमें भी नॉर्मली वॉलंटरी बेसिस सिलेक्ट करते हैं। और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में हम जैसे नवंबर चल रहा है, 1/11/2022 डाल दें। इसके बाद इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन में हमें फिल करना है, बट लेकिन यहाँ कुछ है नहीं। अगर आपका ऑलरेडी जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, और कुछ भी इनमें से अगर है तो हम डाल सकते हैं, अदरवाइज लीव इट। डॉक्यूमेंट अपलोड, सब इसमें क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होगा? डॉक्यूमेंट अपलोड में ट्रेड नेम के लिए होता है, अगर हमने कोई ट्रेडमार्क वगैरह करा रखा है तो हम यहाँ अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज लीव इट। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा, प्रमोटर्स पार्टनर। इसमें हमें डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर फिल करनी है। श्याम बाय डिफॉल्ट आ रहा है इसमें। इसके बाद नेम ऑफ फादर में मैंने अशोक डाला है, और जो भी फादर नेम हो उसका प्रोप्राइटर का आप डाल दें यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी, मेल सेलेक्ट कर लेना है। और डेजिग्नेशन स्टेटस में जो डेजिग्नेशन इसकी है प्रोप्राइटर। इसके बाद पैन नंबर बाय डिफॉल्ट फिल आएगा। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर डायरेक्टर वगैरह का हम कर रहे होते, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे होते, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टर डिटेल फिल करते हुए डी नंबर डालना होता है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस। पैन नंबर बाय डिफॉल्ट आ रखा है, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं डालना। इसके बाद हमें एड्रेस डालना है, एड्रेस इस प्रोप्राइटर का। अब एड्रेस में हम जो डालेंगे वो हम यहाँ से इसको पिन कर देंगे। पिन कैसे कर देंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ हमें इसको सिलेक्ट किया, ये अपने आप ही पिन होता चला जाएगा, टैग होता चला जाएगा दिल्ली। इसमें हमें लोकेलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी एड्रेस है हमें यहाँ फिल करना है। जो भी एड्रेस है हमें यहाँ फिल करते जाना है, और आगे हमें इसकी प्रोप्राइटर की फोटो डालनी है यहाँ पे। तो हम प्रोप्राइटर की फोटो डाल देते हैं। फोटो 100 केबी तक ही अपलोड हो पाएगी, उसके ऊपर साइज होगी तो आपको रीसाइज करके उसको 100 केबी तक लाना है। तो 100 केबी वाली फोटो हमने अपलोड कर दी, अप टू 100 केबी। अब इसमें अदर इन्फॉर्मेशन में आल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, हमें आल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी इसमें करना है, क्योंकि प्रोप्राइटर के केस में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल होता है जो बिजनेस को हैंडल करता है, जो बिजनेस का ओनर होता है, उसको हमें आल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी में यस करना है। अगर हम कंपनी या पार्टनरशिप फर्म का कर रहे होते तो हमें यहाँ पे उसको देखना पड़ता कि कौन से डायरेक्टर को या कौन से पार्टनर को हमें ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना है। इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी। ऑथराइज सिग्नेटरी में वही जो पार्टनर प्रोप्राइटर था वही ऑथराइज सिग्नेटरी है, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी कर देंगे। इसमें वही सब डिटेल्स चलती आ गई जो हमने लास्ट पेज पे फिल की थी। अब हमें सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वाला पेज ओपन हुआ, इसमें कोई हमें करना नहीं है, इसमें हम आगे सेव एंड कंटिन्यू पे दोबारा चलते हैं। अब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस फिल करना है, जो भी जिस भी जगह
इंडिविजुअल प्रोवाइडर बिजनेस कर रहा है, कोई एक एड्रेस होता है वो हमें यहाँ फिल करना है, जो भी बिजनेस का एड्रेस है। पिन कोड से हमें सिलेक्ट कर लेना है, जो भी एड्रेस है जो आपका है वो आप सिलेक्ट करेंगे, लोकेलिटी वगैरह सब आप सिलेक्ट कर लेंगे अपनी। और इस सब को फिल करके हमें आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद यहाँ पे आएगा स्टेट जुरिस्डिक्शन वार्ड, सिलेक्ट करेंगे वार्ड, जो भी वार्ड एप्लीकेबल है। सेंट्रल जुरिस्डिक्शन, सेंट्रल जुरिस्डिक्शन में हमें कमिश्नरेट सिलेक्ट करना है, और डिवीजन और रेंज। रेंज हम कैसे जानेंगे कि कौन सी रेंज हमारी पड़ती है, कौन सा कमिश्नरेट कौन सा डिवीजन है, ये हमें इस लिंक पे क्लिक करके पता चलेगा। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो ये साइट ओपन होगी, प्रोसीड टू सर्विसेज, नो योर जुरिस्डिक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये ओपन होता चला जाएगा। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, नॉर्थ साउथ जो भी आपका है वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से एरिया में आपका पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका हम देखते हैं, तो इसमें से जो भी एड्रेस आपका बिजनेस एड्रेस है जहां ये फॉल होती है रेंज, वो आप सिलेक्ट करके इसमें यहाँ डाल देंगे। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं ये डाल देता हूँ। इसके बाद आगे चलेंगे, नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस। अब यहाँ पे हमें दो चीज डालनी होती है मेनली, जनरली जो दो चीज डलती है, पहला रेंट एग्रीमेंट, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो हमें सबसे पहले ये इसको बताना है कि जो बिजनेस एड्रेस है हमारा वो कंसेंटेड है, लीज्ड है, रेंटेड है, शेयर्ड है, ओन्ड है, ये क्या है। अगर हमें रेंटेड रेंटेड प्रीमाइसेस पे बिजनेस कर रहे हैं तो रेंटेड सिलेक्ट करना है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो देना है। हम नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा चलता है, वो हम इसको देंगे 100 KB में, विद इन 100 KB इट शुड बी। इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करेंगे। इसके बाद रेंट एग्रीमेंट अपलोड करना है रेंटेड के केस में। इसके बाद हमें नेचर ऑफ बिजनेस में सिलेक्ट करना है कि क्या हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है। फॉर एग्जांपल रिटेल बिजनेस कर रहे हैं, या एक्सपोर्ट करना है, ऑफिस वर्क है, वेयर हाउस है, जो भी हमारा बिजनेस है वो हम सिलेक्ट करेंगे। फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के केस में अगर आपका बिजनेस एक जगह के अलावा, अगर बिजनेस एक जगह के अलावा दूसरी जगह भी है, या कोई वेयर हाउस है जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में आएगा। मान लीजिए हमारी दो ब्रांचेज हैं, तो हमें दूसरे के लिए हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में यस करके नेक्स्ट पेज में उसकी डिटेल डालनी है, उसकी एड्रेस डालना है, उसका प्रूफ डालना है। फिलहाल इस केस में हम इसको नो करके चलते हैं। इसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू करना है। डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हमें वहाँ यस ने सिलेक्ट किया, इसलिए नहीं आया है फिल करने के लिए। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमें अगर हम गुड्स सेल परचेज कर रहे हैं तो गुड्स की में डिटेल देनी है। सर्विसेज, अगर हमारा सर्विस का बिजनेस है, कोई सर्विस देते हैं, तो हमें वहाँ ये इसकी HSN कोड या SSC कोड सिलेक्ट करके इसको फिल करना है। या हमें टॉप 5 सर्विसेज फिल करनी होती है। मतलब अगर हम एक भी कर देंगे तो भी चलेगा, या हम 5 करेंगे, 10 करेंगे तो भी चलेगा। जैसे गुड्स पे मैं कंप्यूटर सिलेक्ट कर लूँ, जो भी आपका बिजनेस गुड्स है वो हमें यहाँ सिलेक्ट करना है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यहाँ हमें कोई फिल नहीं करना पड़ता नॉर्मली, तो इसको हम सेव एंड कंटिन्यू करके आगे चलेंगे। इसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन का पेज खुलेगा। यहाँ पे हमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी हमने यहाँ डाला है उस पर ईमेल आईडी पे लिंक आएगा। कब आएगा? जब हम नेक्स्ट पेज को सेव करके फाइल कर देंगे इस पार्ट बी को। उसके बाद ईमेल पे
लिंक आएगा आधार ऑथेंटिकेशन का, उस पर क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करके ये जीएसटी की साइड ओपन होगी। नीचे आएंगे, उसमें आधार नंबर फिल करना है, वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद उस पर मोबाइल नंबर जो फिल किया आपने, या जो प्रोप्राइटर के आधार पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस पर ओटीपी आएगा, वो हमें फिल करके आधार ऑथेंटिकेशन करना है। जिसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट का प्रोसेस है, फिर जीएसटी जीएसटी डिपार्टमेंट प्रोसेस करेगा और फिर आपका जीएसटी नंबर आएगा। अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते तो जीएसटी ऑफिसर कोई भी विजिट करता है, वह वेरीफाई करता है बिजनेस प्रीमाइसेस को, तो जाके जीएसटी नंबर आता है। अगर मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकते, इसलिए मोबाइल नंबर प्रोप्राइटर का आधार से लिंक होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू, ओके। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन, अब देखिए आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमें बस सिलेक्ट करके जो भी प्लेस है वो डालना है और यहाँ पे हमें सबमिट विद ईवीसी करना है। सबमिट विद ईवीसी करेंगे तो जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाली थी उस पर ओटीपी आएगा, वो हमें यहाँ फिल करके, दोनों पे सेम ओटीपी आएगा, फिल करके एप्लीकेशन को फाइल कर देना है। फाइल करने के बाद एआरएन जनरेट होगा थोड़ी देर बाद, जब वो आपके पैन नंबर, नाम वगैरह वेरीफाई कर लेगा जीएसटी का सॉफ्टवेयर, जीएसटी का प्रोसेस जो होता है। उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन करनी है, उसके बाद जो है प्रोसेस जीएसटी डिपार्टमेंट का है, वो प्रोसेस करेगा उस एप्लीकेशन को और जीएसटी नंबर देगा। अगर उसमें कोई क्लैरिफिकेशन मांगते हैं तो आपको क्लैरिफिकेशन का जवाब देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जीएसटी नंबर लगभग 7 से 8 दिन में आ जाता है। इससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाई है, एरर्स क्या होती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय, वह भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।